सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो याद रखेंगे असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको अभी टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे इस लिस्ट में पूरी दुनिया भर से 13 महिलाओं को शामिल किया गया, उनमें से ये एकमात्र भारतीय महिला है। तो इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें तो हमने कहा ये असम से हैं और ये 2 बार व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीत चुकी हैं, 2017 और 2024 में। ये जो व्हीटली गोल्ड अवार्ड है ना, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। उन्होंने लुप्त प्राय हरगिला पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क की आबादी बढ़ाने में मदद की है। बाकी टाइम मैगजीन की बात करें, अमेरिकी मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1923 में। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में मिल जाएगा। अच्छा, टाइम मैगजीन से ही कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो टाइम मैगजीन ने अभी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी। उसमें 3 भारतीय स्थान थे, हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। उसके अलावा टाइम मैगजीन ने आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। रिलायंस और टाटा को टाइम मैगजीन के विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। और टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी HCL थी। पूरी लिस्ट में ये 112वें स्थान पर थी और उसमें टॉप पर एप्पल कंपनी थी। तो 2024 में टाइम मैगजीन से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का भी आयोजन कहां पर किया गया। तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। सोल सोल मतलब हो गया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। तो सोल लीडरशिप सम्मेलन ये इसका पहला संस्करण है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पर हुआ पहला संस्करण? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, अभी 21 और 22 फरवरी 2025 को। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे, उन्होंने भी यहाँ पे अपना मुख्य भाषण दिया। वे अभी 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। अच्छा, ये सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि खेल में, कला, राजनीति, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया आदि के नेता युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलताओं और असफलताओं को यहाँ पे साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सोल की बात करें, समान विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के द्वारा स्थापित ये एक निजी तौर पर वित्त पोषित प्रमुख संस्थान है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गांधीनगर गुजरात में और इसके अध्यक्ष है सुधीर मेहता। ठीक है, तो प्रश्न आपको एक लाइन में क्या याद रखना है? अभी सोल लीडरशिप सम्मेलन का भी पहला संस्करण कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अब सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये इस साल मई में होगा पहली बार और भारत इसे होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहा? मुंबई में। 3 बार इसका वेन्यू चेंज हुआ है, तो याद रखना ये बहुत न्यूज में है। अभी 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2024 होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 हुआ वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ अभी कोडाईसा में। और पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ। ठीक है, ये 2025 के अभी कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन मैंने यहाँ पे रिवाइज करा है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था इस साल लग जाएगी क्या? सांकेत जी, आपकी कुंडली में फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पायलटों के लिए EPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला भी दूसरा देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो दुनिया में अभी चाइना के बाद भारत ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए EPL जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अभी 20 फरवरी को ही हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, अभी उन्होंने नई दिल्ली में उड़ान भवन में पायलटों के लिए EPL की औपचारिक शुरुआत की है।
क्या होता है ईपीएल? फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। तो ये पायलटों के लिए, मतलब जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो उन पायलटों के लिए फिजिकल लाइसेंस का ये एक डिजिटल वर्जन होगा जो उनके फिजिकल लाइसेंस की जगह लेगा। और इसे पायलट EGCA मोबाइल ऐप होता है, उसके जरिए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अब प्रिंटेड कार्ड की जरूरत नहीं है, जो प्रिंटेड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में जो लाइसेंस होता है उसकी जरूरत नहीं है। अब डिजिटली कार्ड, ऑनलाइन कार्ड होगा जो उनके लाइसेंस का काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, ईपीएल की, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। फुल फॉर्म पे भी प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। और इसे जारी करने वाला पहला देश पूछेंगे तो चाइना है, और दूसरा देश अभी बन गया है भारत। वैसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1947 में। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सदस्य देश है 193 और सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस सालाजार। अब देखो यहाँ पे भारत न्यूज में है, तो मैं एक काम करता हूँ, भारत और किन किन कारण से अभी न्यूज में था, कुछ इस तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो याद रखना, एक तो अभी जो 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होगा 2026 में, ये भारत होस्ट करेगा। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष या यूं कह दो सांस्कृतिक, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने दुनिया का भी सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया था। कितना पावर है? 1200 हॉर्स पावर। और भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को भी भारत होस्ट करेगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का भी अनावरण किया, उसका नाम शून्य है। बेंगलुरु स्पेस एक स्टार्टअप है, सरला, उसने बनाया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये अभी भारत में होगा। और इंडिया जो है, मतलब भारत, यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन अभी भारत में ही किया था, नई दिल्ली में। दूसरा ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये मलेशिया में हुआ था, भारत ने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा के। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक अभी भारत में हुई, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इन सब कारण से अभी भारत न्यूज में था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व की याद दिलाता है और दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। और अब आपको बता दूं, वैसे ये दिन बांग्लादेश की पहल के कारण मनाया जाता है, क्योंकि 21 फरवरी 1952 को भाषा आंदोलन ने बांग्ला को आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली बार इस दिन को सन 2000 में मनाया गया था। थीम भी है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। मतलब 2025 में पूरे 25 साल इसे पूरे हो गए, सिल्वर जुबली, रजत जयंती, तो वही इसकी थीम है। और आपको ये भी बता दूं, सन 2008 को अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाया गया था। और भाषा से ही आपको 2-3 दिवस और याद आएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे होता है, 23 सितंबर को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हैं। चलो, फरवरी के कल मैंने आपको डेज रिवाइज नहीं करवाए थे, आपको लिखने के लिए बोला था। बहुत सौ ने लिखा, बहुत सौ ने नहीं लिखा, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। शीट पूरी आपके सामने है। आपको कल पता चल गया होगा कि आपको डेज याद है या नहीं है, तो अभी मौका है, मेरे साथ साथ बोले, रिपीट करें ताकि आपको चीजें याद रहे। जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी कैंसर डे, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी नेशनल डी वार्मिंग डे, कृमि मुक्ति दिवस। और इस बार 10 फरवरी को हमने मिर्गी दिवस के रूप में भी मनाया, जो कि फरवरी के दूसरे मंडे को होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे, और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस होता है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यानी कि टूरिज्म रेजिलियंस डे। और अभी 20 फरवरी को एक तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया था, विश्व मानव विज्ञान दिवस इस बार मनाया, जो कि फरवरी के तीसरे गुरुवार को होता है। और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना बनाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है। अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है, जहां से आप PDF डाउनलोड करते हो, क्विज लगाते हो, तो उसमें अभी आपको पता है डेली जो करंट अफेयर्स की क्विज है वो आपको मिल जाती है, वीकली और मंथली क्विज आपको मिल जाती है। वीकली मैंने सारी अपडेट कर दी है। मंथली जो है अभी भाई जनवरी मंथ ही निकला है, 2025 से बात कर रहा हूं मैं, इस साल से, है ना। जो भी होगा इस साल के लिए होगा अब, क्योंकि इससे पहले हमारी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी, तो जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो इस साल के लिए बोल रहा हूँ। तो डेली क्विज, वीकली क्विज, मंथली क्विज
ये आपको मिल रही है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वो आपको मिल रही है, जो डिटेल्ड पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होती है आपको। उसके अलावा अब टॉपिक वाइज क्विज के लिए मैंने आपको कल से बोल दिया है, टॉपिक वाइज क्विज आपको डेली मिलेगी। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, तो पुरानी वाली जो हमारी एप्लीकेशन हुआ करती थी उसमें बहुत सारे हर टॉपिक पे आपको क्विज अवेलेबल थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें भी उसी तरह से मैं हर टॉपिक की क्विज डालूंगा। अब एक साथ तो डलेगी नहीं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी कोशिश है हर दिन एक दो टॉपिक पे आपको क्विज मिलती रहे। जैसे कल मैंने जो अपडेटेड मुख्यमंत्री हैं, अपडेटेड जो राज्यपाल गवर्नर्स हैं अभी वर्तमान में जिन जिन राज्यों में, तो उसके ऊपर मैंने क्विज डाल दी है। और इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे भी आपको क्विज मिलेगी। और इसमें जैसे हम पहले बनाते थे उसकी तरह नहीं बना रहा हूं, इस बार उससे भी बेहतर बना रहा हूं। जैसे कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में गए, अवार्ड्स वाला सेक्शन आपने चुना, जैसे कि अवार्ड्स में आपको क्विज लगानी है, तो अवार्ड्स में भी आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि जनवरी मंथ में आप गए तो जनवरी मंथ के जितने भी अवार्ड्स करंट अफेयर्स में आए वो आपने लगा लिए। फरवरी में गए, फरवरी के सारे अवार्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो मंथली वाइज होगा, टॉपिक वाइज मंथली वाइज होगा। जैसे अपॉइंटमेंट्स में गए, मिलिट्री एक्सरसाइज सम्मेलन, वो हर मंथ के आपको उसका क्विज मिल जाएगा। इस बार इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। साथ में टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके होती है वो भी मैं डालूंगा ही सही। इसके अलावा एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, यह आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। क्या सुनना, हर दिन, अब से हर दिन मैं 20 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का आपसे टेस्ट लिया करूंगा। और ये 20 क्वेश्चन कहां से लूंगा, तो पिछले एक साल में, माने आप पिछले एक साल में से वो 20 क्वेश्चन में कहीं से भी लेके आऊंगा। कोई सा भी महीना हो सकता है, दिसंबर में से उठा लूं, नवंबर में से उठा लूं, या हर महीने में से एक एक क्वेश्चन उठा लूं। तो इस तरह से मुझे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कलेक्ट करने हैं और डेली आपका टेस्ट लेना है। समझ गए? पिछले एक साल में से डेली 20 क्वेश्चनों का मैं आपसे टेस्ट लूंगा और ये डेली होगा। और इतना ही नहीं, आपकी जो रैंकिंग शो होती है क्विज में, अगले दिन यहाँ पे मैं शो भी करूंगा। हालांकि वीडियो के लास्ट में करूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। साथ में आपका एनालिसिस भी होगा कि जो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ के आ चुके हो उनमें से सेलेक्ट करके 20 क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया आपसे, तो आप उन्हें हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ये जरूरी भी है और ये आज ही से मैं चालू कर दूंगा। अच्छा, क्विज कब अपलोड होगी? अपने एप्लीकेशन में अभी ये कमी है डेवलपर की तरफ से कि नोटिफिकेशन जाते नहीं है। हालांकि उसका मैंने चार्ज दिया, पे किया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाता। मैं बोल चुका हूं 3-4 बार, कोई मतलब नहीं है, बार बार बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो नोटिफिकेशन का एक काम करना, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो जब भी क्विज अपलोड होगी वहां पे मैं नोटिफाई कर दूंगा, जैसे मैंने कल भी किया था। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो, फ्री में ज्वाइन होता है, पैसे नहीं लगते, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में ये सभी इंपॉर्टेंट क्विजेज आने वाली है, तो अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही मैं ये सब अपलोड कर रहा हूँ सीधे टाइम निकाल करके। मेरा काम है चीजों को सेलेक्ट करके, ढूंढ करके आपको प्रोवाइड कराना। प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जब भी आपको समय मिलता है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपसे, बार बार लगाते रहोगे तो वो दिमाग में छप जाएंगे, एग्जाम में वो गलत नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है। तो टेलीग्राम और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, मेहनत अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। अभी चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये है कुरकुरेगढ़ की गुरु और ये शेजवानपुर का शहजादा रणवीर सिंह। दोनों गांव के बीच डेंजरस दुश्मनी, इन दोनों के बीच प्यार। प्यार नहीं, जाने दो रणवीर, हमारी फैमिली को कोई एक साथ नहीं ला सकता। ला सकते हैं गुरु, जस्ट यू ट्रस्ट मी। कुरकुरे चिंग शेजवान चटनी फ्लेवर। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा ब्राजील। तो अभी ब्राजील ने तेल उत्पादक देशों का जो ओपेक प्लस ग्रुप है उसमें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी है। ब्राजील, आपको बता दो, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ओपेक मतलब तो आप जानते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। और वर्तमान में ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? तो 12 हैं। और कुछ समय में आप देखोगे तो ओपेक से 2-4 देश वो अलग हो चुके हैं, जैसे कि इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, अंगोला, ये सब इससे अभी बाहर हो चुके हैं। वर्तमान में 12 इसके सदस्य देश हैं। और ओपेक प्लस की बात करें तो ये 2016 में बना था। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो ओपेक वाले जो 12 सदस्य हैं वो तो है ही सही, इसके अलावा
10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश इसमें शामिल हैं और अभी ब्राजील भी इसमें शामिल हो गया। तो अब टोटल ओपेक प्लस में कितने सदस्य देश हो गए? 23 हो गए। ठीक है, तो वन लाइन में यही याद रखना है, ओपेक प्लस समूह में अभी कौन सा देश शामिल हो गया? तो ब्राजील शामिल हो गया।